दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संकीर्तन दोहराइएगा, मास्टर ओवल कर सकते हैं। जय जय रामा जानकी रामा जय जय रामा जानकी रामा रघुकुल भूषण राजा रामा रघुकुल भूषण राजा रामा जय जय रामा जानकी रामा तापस रंजन तारक नामा तापस रंजन तारक नामा दानव मर्दन को दंड रामा दानव मर्दन को दंड रामा जय जय रामा जानकी रामा रघुकुल भूषण राजा रामा रघुकुल भूषण राजा रामा जय जय रामा जानकी रामा श्री राम जय राम जय जय 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 रामा जय जय रामा जानकी रामा रघुकुल भूषण राजा
राम रघुकुल भूषण राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम जय जय राम जानकी 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 राम जानकी राम जानकी राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक साथ स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं पटपीत मानोतडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीराम 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 भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम 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 इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि बनरंजनम इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि बनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम श्रीराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की
संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चौपाइयों का एक बार पाठ करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पायो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पायो। गिरावरथ जल बीच समा, कहियत भिन्नन भिन्न। बंधौ सीता राम पद, तिन्हि परम प्रिय किन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जासु कृपा निर्मल मति पायो। तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि यदि आंतरिक रूप से प्रणाम किया जाए, प्रणाम करने के कई तरीके हैं। जो हम लोग प्रणाम करते हैं वो प्रणाम का आभास है, वास्तव में प्रणाम नहीं है। मुझे याद आता है कहीं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में मैंने पूज्य गुरु जी को सुना, कभी अपने अहंकार को समर्पित कर देने का नाम प्रणाम है। क्योंकि हो सकता है कि साधक के मन में ये प्रश्न उठे कि मैं तो डेली प्रणाम करता हूं और वर्षों से प्रणाम करता चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे तो वो मति प्राप्त नहीं हुई जो मति प्राप्त होनी चाहिए। ये तो तुलसीदास जी गलत है, ये तो मैं गलत हूं। लेकिन वास्तव में ये है कि जो हमारा प्रणाम है वो प्रणामाभास है। प्रणामाभास है मतलब मैं ऐसा कहूं कि वह एक क्रिया मात्र रह गई है, उसके अंदर वो भाव तत्व गायब है। इसलिए स्वामी जी ने बहुत अच्छी परिभाषा ये दी, यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो अपने व्यक्तित्व के समर्पण का नाम प्रणाम है। और कठिन है,
व्यक्तित्व के अस्तित्व में समर्पण का नाम प्रणाम है। क्या मैं अपने व्यक्तित्व को समर्पित करने के लिए तैयार हूं? ये साधक के मन में प्रश्न आना चाहिए। प्रणाम का फल इसलिए नहीं है क्योंकि हम जगदम्बा माँ, किशोरी माँ के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते, कुछ हिस्सा बचा के रखना चाहते हैं। इसीलिए प्रणाम के लिए कहा गया, आप देखते होंगे कि प्रणाम करने के कई तरीके हैं और एक प्रणाम कहा गया दंडोत प्रणाम। एक्चुअली पूरे व्यक्तित्व का समर्पण। इसको सरल अर्थ में आपसे कहूं, आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवी में, जब वो पुलिस उस अपराधी को कहती है सरेंडर, तो सरेंडर करने के लिए वो क्या करता है? अच्छा, ये ऐसे करता है, हाँ, अच्छा, और हाँ, उसके बाद कहता है नजर कहाँ? नजर नीचे। आपको समझ में आता है इसका मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 10। ये आपका अंतःकरण, ये कहाँ? झुकाव नीचे। ये तो व्यक्तित्व हमारा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक अंतःकरण, इसी को लेके तो हम घूम रहे हैं अभिमान लेके। किसी इंद्रियों का ही तो अभिमान होगा हमको। सुंदरता का अभिमान होगा, वाणी का अभिमान होगा, बाल का अभिमान होगा, त्वचा का अभिमान होगा, नाक का अभिमान होगा, या किसी क्रिया का अभिमान होगा कि कहीं ना कहीं कोई एक बदबूदार चीज हमने छिपा के रखी है और वो प्रणाम करने से रोक दी है। वो 5 कर्मेंद्रियां, हाँ जी, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, हाँ जी, आपका अंतःकरण वो झुक जाए, तो प्रणाम हो गया। हो सकता है मैं अतिशयोक्ति कहूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रणाम करने के साथ साथ उस यदि उपास्य को जब भी प्रणाम किया जाता है, वास्तविक प्रणाम किया जाता है, तो नेत्र में आंसू आ ही जाते हैं। जिस दिन वो असली प्रणाम होगा उस दिन नेत्र में आंसू आएंगे और एक पुकार होनी चाहिए उस प्रणाम में। हम लोगों के प्रणाम में वो पुकार नहीं। इसलिए मैंने बोला कि हमारा प्रणाम, जो प्रणाम है वो कार्मिक है। कार्मिक मतलब बस कर लिया, हो गया। स्वामी जी जब संतों में संन्यास परंपरा में भी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, तो व्यक्ति कहता है नमो नारायण। वो बोलता है कि आप साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। दूसरा व्यक्ति उसको जवाब क्या देता है? नमो नारायण, आप भी कैसे हैं? साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। ये प्रणाम की विधि है। और यदि इस दृष्टि से प्रणाम नहीं हो रहा है तो आप बताओ कि वो निर्मल मति कहां से मिलेगी? इसलिए मैं इस पंक्ति को बार बार दोहराता था, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। अच्छा, आगे चर्चा करता हूं। आज मैं आपको थोड़ा भिन्न देश की ओर घुमाने ले चलता हूं, सीता जी के वरण की और शांति को। जैसा आज आपने बोला शांति पक्ष को लेकर, महाराज सीता जी को पाने के लिए, सीता जी के विवाह करने के लिए, और कहूं सीता जी को अपना बनाने के लिए भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न द्वीपों से, भिन्न भिन्न महाद्वीपों से लोग आए और बोलते हैं अनगिनत राजा आए। उसमें मेन कौन था? रावण। ध्यान रखना, रावण भी उस, वह जो क्या कहा जाए, स्वयंवर हो रहा था, उसमें रावण भी सम्मिलित था। और मैं कहानी सुनाऊंगा। रावण भी था और रावण के साथ बाणासुर भी था।
ये पढ़ना। और बाणासुर के इतने अन्यत्र इतने असुर, और असुरी नहीं सुर, सुर भी नहीं राजा, राजा नहीं देवता, और सब लोग स्वयंवर के लिए महाराज पधारे हैं। क्योंकि एक बात है, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, सबको सीता जी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जिसको सीता जी नहीं चाहिए। आखिर राक्षसों को क्या जरूरत थी? नहीं, उनको भी चाहिए। इसलिए सभी को सीता के स्वयंवर के लिए आए, तो अच्छा हो या बुरा, महाराज सबको उसकी तलाश है। इसलिए इस धनुष यज्ञ में आए। रावण को महाराज सीता जी की पाने की बड़ी इच्छा और अभिलाषा है, और जब उसकी इच्छा ये पूरी नहीं हो पाई, किसकी? रावण ने कहा मैं सीता को लेके तो रहूंगा। और जब स्वयंवर में सीता को वो नहीं ले पाता है, तब वो क्या चुनता है? फिर दूसरा रास्ता। और फिर क्या किया उसने बाद में? लेकिन उसने सीता जी का अपहरण किया जरूर, क्योंकि पहले भी वो क्या हो चुका था? असफल। तो पहला एक सिद्धांत ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जीव, जिसके जीवन में सीता जी लक्ष्य ना हो, सीता जी को जो प्राप्त करना न चाहता ना। क्वेश्चन, सीता जी का स्वरूप क्या है? क्या है इनका नामकरण सीता जी का? महाराज, चाहे राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना में भी जो व्यक्ति को अंतिम फल चाहिए, वो क्या चाहिए? वो शांति चाहिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित, हर्षित भये गए सब शोका, शोक की निवृत्ति सब कुछ। ऐसा कोई नहीं जो ये नहीं चाहता कि उसके शोक की निवृत्ति ना हो। जहां आपस में टकराव ना हो, और उस टकराव के बाद व्यक्ति को क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। अच्छा, इसलिए एक पंक्ति बड़ी अच्छी आई, शायद वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजयते। ये सूत्र ही इसमें मिला। शांति सीता समानिता आत्मा राम विजायते। महाराज, चाहे व्यक्ति कैसा ना हो, जब तक सीता जी नहीं प्राप्त होती, व्यक्ति के जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आता। या ऐसा सरल शब्दों में आपसे कहूं, सीता जी शांति का स्वरूप है। चलो ये सरल शब्दों में पहले आपको बोलता हूं। राजवीपी में भी आपको कहा, सीता जी शांति का स्वरूप है। और मैं आपको वेदांत और योग शास्त्र में सीता क्या है वो दिखाता हूं। लेकिन पहला एक सरल बात करता हूं। तो हर व्यक्ति को जो तलाश है वो किसकी है? अच्छा, आप भी किस लिए आए? सच बताइए ना, आप भी किस लिए आए? पेट्रोल डीजल गवा कर अपना समय इधर उधर कुछ कट कुट करके व्यक्ति आया, किस लिए आया? शांति के लिए। अच्छा, यहां पे भी उपद्रव हो गए। व्यक्ति कभी कभी ऐसा कहता है, दोनों पक्ष हैं विपिन जी, बोले आश्रम में जाओ तो वहां पे भी उपद्रव ही है। हमारे तेजस्वी जी ने इसका जवाब ये दिया, जहां मानव है वहां उपद्रव होगा ही होगा। किसने कह दिया कि आश्रम में उपद्रव नहीं होगा? बट प्रश्न ये, तुम क्या देखने गए थे? तुम राजनीति देखने गए थे? तुम व्यवस्था देखने गए थे कि संत से मिलने गए थे? ये तुम पर निर्भर है। लेकिन एक बात पक्की है, जहां मानव है, हाँ जी, उपद्रव वहां है। जो अब किसी का कारपेट के नीचे ढका हुआ है, किसी का कारपेट के ऊपर दिख जाता है। हर घर में यही हाल है। आपको बताऊं, कौन कितना संभाल के रख ले वो जाने।
इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बिना शांति के वेदांत के साधक का तो कल्याण हो ही नहीं सकता। और सुनिए, अशांतस्य कुतः सुखम, श्रीमद् भगवद गीता। शांति के पैरेलल एक और चीज है, उसका नाम है सुख। ये दोनों थोड़ा मिलते जुलते, क्या कहते हैं आपको, ये ट्विंस हैं। शांति और सुख कैसे हैं? ट्विंस हैं, दिखते एक जैसे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, हाइपोथेटिकल एक कंडीशन बनाए, मान ले कि भगवती आ जावे, भगवान आ जावे और आपसे बोले कि पुत्र तुमको क्या चाहिए, शांति या सुख? तो अब आप सच सच बताना, आप क्या चुनो? देखा देखिए मत बताना। बोलो भाई, ये तो हम लोग बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं इसलिए। हाँ, वाह क्या बात, बड़ी सुंदर, सही बात, बहुत ही सुंदर बात कही आप। जहां सुख है वहां शांति होवे ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा विचार करके बोलिए। लेकिन जहां शांति है जी, वहां सुख है। चैलेंज है आपको, तोड़ के दिखाइए। मैं उल्टा कह रहा हूं, जहां सुख है वहां शांति होवे ऐसा जरूरी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हॉलीवुड और बॉलीवुड के जितने स्टार हैं भारत, जो आप स्वप्न में सोचते हैं कि हम कभी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, ऐसा घूमेंगे, वहां ऐसे होटल में रहेंगे, ऐसे 4 दिन एंजॉय करेंगे, महाराज उनके होटल ही हैं, खुद के ओनर है, उनके घर पर एक चार्टर प्लेन खड़ा हुआ है। जो हम सोच नहीं सकते वो सुख सब उनके पास में है। लेकिन गिरबान में झांक के पूछिएगा, शांति है? पूछ के देखिए, यहाँ के उद्योगपति हों उनके पास में। हमने अपने यहाँ से पूछा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बोले स्वामी जी, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है वो सब सच नहीं, लेकिन कुछ बोलने से फायदा नहीं, सब सुख सुविधा है। अच्छा आप देखो ना, इतना सुख और ऐश्वर्य है कि एसी है, और वो ऐसा गद्दा होता है, वो ऑर्थोपेडिक गद्दा भी है, और क्या कहें, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा डेकोर है आपके पास में, लेकिन नींद नहीं है, नींद नहीं आती। अच्छा, वो गरीब आदमी के पास में एक फटेगी लुंगी पहनकर, वो टेबल फैन लगाकर वो गार्ड सो रहा होगा, हमको नींद गायब है, सब चीज है, नींद गायब है। भोजन सब खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मना करता है खाना नहीं। सोच के देखो, जो जो हम खरीद सकते हैं वो सब चीजें हमने खरीद ली, लेकिन इसके बावजूद भी आप बोलिए जीवन में शांति ना नहीं होती, तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता महाराज, इंक्लूडिंग हम लोगों का। कहीं तो कुछ कमी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था विषय पे आऊं। जैसा आपने कहा, सुख होवे शांति होवे जरूरी नहीं, लेकिन उल्टा है, जहां शांति है जी वहां सुख जरूर है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कहती है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसको क्या सुख मिलेगा? वह जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शांति। जाइए इस शांति की चीज भाग कर लेते हैं। सच बताइएगा, आपके मन में जब शांति कहा जाता है तो क्या चलता है मन में? शांति मतलब क्या? आपको उत्तर, सबके मन में कुछ न कुछ तो समझ है, मैं वो समझ लेना चाहता हूं आपसे। कोई चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसा
कभी हो पाएगा। किसी प्रकार की ग्लानि ना हो। वेरी गुड, so we'll try. और कुछ? हाँ, कोई है भैया शांति बता सकने वाला, जिसको शांति को कुछ समझ में आता हो? शांति मतलब क्या है? हाँ, मैं इसलिए कहूँगा इच्छाएं ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मानव है तो ये सब लगा रहेगा साथ में। संतोष ठीक है, सब आसपास। एक शांति मरगट की भी शांति होती है, नहीं? वो भी तो शांति है। आप पता नहीं यहाँ उसको क्या बोलते हैं, उठावना बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ बोलते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसकी फोटो रख के सब लोग शांत बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उठाव। तो माहौल कैसा है? शांत। क्या आपको ऐसी शांति चाहिए? वेरी गुड, सब पहुंच रहे हैं वही आसपास में। मैं आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल परिभाषा देता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है, और क्रेडिट गोस टू माय गुरु, ये उन्होंने दिमाग में डाली। क्या मनन था उनका, आप सोचिए, जैसे महापुरुष का। चित्त की निरुपद्रव स्थिति का नाम शांति है। सब कुछ आ गया। चित्त की निरुपद्रव, ये जो आप सब गिना रहे थे, ये लोग सब क्या करते हैं? उपद्रव। चित्त की निरुपद्रव, उपद्रव मना, उपद्रव समझते हैं अभी? कभी ये, कभी वो, कभी गुस्सा, कभी काम, कभी जलन, दे दाम धूम मची पड़ी है। शांति नाम की चीज नहीं। चित्त की निरुपद्रव स्थिति का नाम शांति है। मैं शून्य नहीं कहना चाहता। जैसे ही शून्य कहेंगे दार्शनिक मतों में आप फिर बौद्ध में आप चले जाओगे, और शून्य कुछ होता नहीं। जब पता नहीं किसने बोला शून्य में कोई, शून्य सगुण है कि निर्गुण? शून्य एक ही हो सकता है। आप देखो, शून्य गुण है कि निर्गुण? मैं बोलता हूं ये बालक 20 में से 15 नंबर पाया, तो 15 नंबर कैसा हो गया? ये गुण को बता रहा है। ये बालक 20 में शून्य नंबर पाया, ये भी क्या बता रहा है? शून्य भावात्मक है कि शून्य अभावात्मक? ये सब हाँ भावात्मक है। वेदांत भगवान शंकराचार्य जी ने जबरदस्त प्रश्न उठाए शून्यवाद पर। अरे कोई चीज टिकी होती है शून्य, वो किसी अधिष्ठान पर टिकी होती है। क्या ये हमारा क्लासनीय दर्शन का? मैं तो आपको इतना सिर्फ कहूं, चित्त की निरुपद्रव स्थिति का नाम शांति है। और इसमें ऐड करता हूं आपको समझाने के लिए, उस निरुपद्रव स्थिति में, जिसको मैं निरुपद्रव स्थिति बोल रहा हूं, चित्त जागृत होना चाहिए। अच्छा, निरुपद्रव हो जाता है कब? जब आप सो गए, जब आप घनघोर नींद में चले गए तो चित्त कैसा हो गया? अच्छा, ये जो पीने वाला है ये किस लिए पीता है? ये रात में जो जाएगा अभी पीने, रात में किस लिए जाएगा? निरुपद्रव स्थिति को प्राप्त करने के लिए। यही तो है ना, मस्तिष्क में उपद्रव घम दम मच रहे हैं, कूद रहे हैं लोग, और उसको शांति चाहिए। उसने पिया और उसकी जो चित्त की स्थिति थी वो क्या हो गई? ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला चित्त में वह निरुपद्रव स्थिति जागृत में होनी चाहिए। चित्त जागृत है लेकिन निरुपद्रव है। हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे सीता जी, आप तो शिव जी को निहारिए ना, सिर्फ एक काम कीजिएगा ना, किसी दिन शिव जी को अच्छे से निहारिए,
कुछ और मत देखिएगा, सिर्फ शिव जी को देखिएगा। एक दीपक के प्रकाश में, अंधकार में, और एक दीपक जला लीजिए और सिर्फ शिव जी को जरा निहारिए। मंद मुस्कान भी है, आंखें चढ़ी हुई भी हैं, चित्त जागृत भी है। आहा, क्या स्थिति है। जिसको नहीं भी लगती महाराज समाधि, उसको भी समाधि लग जाए अगर वो शिव से एक हो जाए तो, थोड़ी देर के लिए। चित्र निरुपद्रव होवे, चित्र जागृत होवे, और उसमें वह अनुकूल संवेदना बहती रहे, अनुकूल संवेदना बहती रहे, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल संवेदना। महाराज थोड़ी देर के लिए वो किस स्थिति में पहुंच गया। ऐसी शांति जब ज्ञान विचार के जरिए से प्राप्त की जाती है, ऐसी सीता को, ऐसी शांति को नैष्ठिकीम शांति कहते हैं। मैं नाम बदल रहा हूं, ज्ञान पक्ष में इसको क्या बोलेंगे, जब गीता पढ़ते हैं क्या है, नैष्ठिकीम शांति। इस शांति का एक और चेहरा है, वो भी आपके सामने रखता हूं, जो साधक को प्राप्त होता है, हम लोगों को प्राप्त होता है। ये जो नैष्ठिकी शांति किसको प्राप्त होती पता है, सिद्ध को, जीवन मुक्त पुरुष को। आप देख लो अपनी स्थिति कहां है। हम लोगों को जो शांति प्राप्त होती है, वो शांति का एक और पक्ष है, उस शांति को बोलते हैं सात्विक शांति। ये कब होती है, जब चित्त में सत्वगुण प्रधान हो जाता है। सांख्य दर्शन जो है, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्व गुण के कारण भी व्यक्ति के चित्त में क्या आती है, शांति। लेकिन वो शांति ये है कि जैसे ही रजोगुण बढ़ गया, हाँ, तो वो शांति क्या हो गई, आपको दिखाता हूं वो शांति। वो शांति का अनुभव हम लोग प्रतिदिन करते हैं। अच्छा, आप प्रातः काल जब उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5, 6, 7 जो भी आपका समय, बढ़िया नींद हो गई हो आपकी, और जैसे ही आप नींद से उठें, सबका अनुभव होगा, आपका बात करने का मन करता है क्या किसी से, बोलिए ना। मेरे ख्याल से नौकर भी बात नहीं करना चाहता आपसे, आप उसको भी छेड़ो ना तो भी कहता है मैं सब काम कर लूंगा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। ले, उसको भी वही चाहिए। प्रातः काल से उठने के तुरंत बाद व्यक्ति को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं है। मैं उस समय आपसे कहूं 5:30 बजे, चलो कहाँ, छोले भटूरा खा के आते हैं। क्या मूर्खता की बात इस समय। तुमको तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये टाइम है, इस समय क्या हो रहा है तो तुम नहीं समझोगे। ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रश्न है तुमने किस समय वो बात की, किस समय की। क्योंकि आपकी चित्त की जो स्थिति थी वो कौन सी है पता है, सात्विक। अच्छा, यदि आप साधक हैं तो मैं आपको इसमें ऐड करता हूं, ऐड कर रहा हूं साधना के लिए। अपनी सात्विक स्थिति को 2 काम कीजिए, बढ़ाइए और किसी को छेड़छाड़ करने की अनुमति मत दीजिए। मैं 2 चीजें कह रहा हूं। इस सात्विक स्थिति जो आपको प्रातः काल के बाद प्राप्त होती है, सोने के बाद, उसको बढ़ाइए, इसका टाइम पहला। और किसी को अनुमति मत दीजिए कि उस स्थिति में आपसे क्या कर सके, वो छेड़छाड़ कर सके। नाउ थर्ड एंड लास्ट काम, उस स्थिति का इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, वरना वो आपको प्राप्त हुई, जैसे सुंदरकांड में बोला ना, जाई रही पाई बिनु, डेली मिलती है हमको वो स्थिति, लेकिन हम उसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। उसका इन्वेस्टमेंट किस में है पता है आपको, ध्यान में।
कहीं मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ध्यान में आप नहा के बैठो, ना, कोई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं। ये सहकारी साधन है। अगर आपका चित्त लगा है और बिना नहाए भी आपका ध्यान लग रहा है प्रातः का, मत छेड़िए उस चित्त को। अगर आपने छेड़ा चित्त को तो वो जो स्थिति थी वो क्या हो गई, गई, ले स्लिप। मैं ये प्रयोग करके आपको बोल रहा हूँ। ऐसे मैं नहाने गया तो ब्रश करने लगा तो वहां कुछ दिखा कि ये गंदा वो गंदा, नौकर आया, ले गया, जो आपका टेम्पो बना था गया। वहीं पर उसी समय बैठकर थोड़ा मनन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा जप, जो भी आपकी साधना आपके गुरु ने आपको बताई हो, जहां आपका मन लगता हो, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ मिलेगा। लेकिन आपने स्लिप कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया प्रातः काल के समय में यदि ध्यान किया जाए या तो फिर रात्रि में करें जब आपका चित्त एकदम शांत हो, लेकिन अनिवार्य है कि वो करना चाहिए। तो मैं आपसे भी ये रखना चाहता था, दो पक्ष हैं, एक नैष्ठिकी शांति है और एक सात्विक शांति है। सात्विक शांति रजोगुण के आने पर गड़बड़ हो जाती है। नैष्ठिकी शांति यदि एक बार प्राप्त हो जाती है तो अब चित्त में से कभी जाती नहीं है। ऐसी नैष्ठिकी शांति को, हाँ जी बोलिए ना, नैष्ठिकी शांति को सीता जी कहते हैं। सीता जी को रूप कहा गया, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विजायते। जो किशोरी जी हैं, जो जगदम्बा हैं, वो साक्षात निर्वाण शांति प्रदा है। इसको योग सूत्र में क्या कहा गया है, मैं इसको जोड़ता हूं, और वेदांत में इसको कैसा जोड़ते हैं ये आपके सामने रखता हूं एक कथानक से। कैसे, थोड़ा कथा की ओर चलता हूं तो जोड़ता हूं कैसे। चारों भाइयों का विवाह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का विवाह हुआ है, आपको पता है, और कहां हुआ है, मिथिला में हुआ है। अब प्रश्न ये है, जब चारों का विवाह होना था, राम जी से जब सीता जी की बात हुई तो पहले से ही उनका विवाह का प्रस्ताव जनक जी ने क्यों नहीं भेजा दशरथ जी को। आप पढ़िएगा सावधानी से, राम के और सीता होने के विवाह के बाद तीनों का विवाह हुआ, ठीक है ना। प्रश्न ये है, जब आपको तीनों का विवाह करना ही था तो एक साथ क्यों नहीं कर दिया, और उसकी सूचना दशरथ ने, जनक जी ने दशरथ जी को पहले क्यों नहीं दी। प्रश्न पकड़ में आ रहा है। आखिर जब एक ही इसमें आपको शादी करनी थी तो एक प्रस्ताव पहले ही दे देते। लेकिन राम जी का विवाह हो गया, उसके राम और सीता का विवाह हो गया, उसके बाद हाँ फिर लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का। ध्यान रखना, महाराज जनक के यहाँ भी कितनी कन्याएं हैं, 4। जो इनके छोटे भाई थे शतानंद, और इनके भी क्या थी, कन्याएं थी। उन कन्याओं से किनका विवाह हुआ, तो क्या नाम था, उनकी कन्याओं से इनका विवाह हुआ। तो ये बात जब पहले से ही जनक जी को करनी थी तो वो निर्णय पहले क्यों नहीं लिया। ऐसा प्रश्न आया, क्या उसका उत्तर सुनिए। अब शादी का माहौल था महाराज, हमारे तुलसीदास जी बोलते हैं वर तो एक ही वर है, एकमेव अद्वितीय, वो तो राम जी है बस, राम जी के अलावा और कोई वर नहीं है तो वर कौन, सिर्फ राम जी, एकमेव अद्वितीय। अच्छा, अब महाराज ऐसा वातावरण बन गया और बड़ी अच्छी चौपाई, ये दोहा आया, सुंदरी सुंदर वरन सह एक मंडप राजही। मंडप कितना बनाया गया है, एक। महाराज अब इसको आध्यात्मिक में संकेत समझिएगा क्या है। ये जो चारों राजकुमारी हैं, चारों राजकुमारी किसकी, जनक जी के घर की, जो चारों लड़कियां हैं,
ये कौन है, ये कौन है, इंक्लूडिंग सीता, ये कौन है? बोलते हैं ये जीव के अंतःकरण की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जागृत, दूसरी अवस्था स्वप्न, तीसरी अवस्था सुषुप्ति, और चौथी एक और अवस्था है, यस, दैट इज द सीता जी। एक ही पिता की 4 कन्याएं हैं, एक ही वंश की 4 कन्याएं हैं, लेकिन जो सीता जी हैं उनका नाम है तुरीय। और चौथी अवस्था का नाम महर्षि पतंजलि बोलते हैं, योग शास्त्र में इसको कहा गया तुरीय। और उस तुरीय अवस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। उस तुरीय अवस्था में ही राम का विवाह हो सकता है। राम का विवाह किसमें? तुरीय अवस्था में। तुरीय मतलब कौन हो गई? सीता जी। ब्रह्म कौन हो गए? राम। उस तुरीय जिसको आप कहते हैं, उसी अवस्था में प्योर कॉन्शियसनेस को व्यक्ति महसूस कर सकता है। इसलिए सीता जी को कौन सी अवस्था कह रहे हैं हम? तुरीय अवस्था। ये कौन कह रहे हैं? पतंजलि। अच्छा, रामचरितमानस में महाराज आप आगे पढ़ेंगे तो एक तो आपके सामने पक्ष रखा है, जो माता सीता जी हैं वो तुरीय अवस्था है। अभी इस पर बोलेंगे तो थोड़ा शुष्क भी हो सकता है, और वो वेदांत है। ये चौथा दिखाई देता है नहीं। जैसे आपने घंटे की नाद सुनी, जब आप घंटा बजा दीजिए तो घंटे के बजाने के बाद आप छोड़ दीजिए घंटे को, तो भी ये क्या होती है पता है? नाद। वो जो नाद है वो तुरीय अवस्था है। स्पष्ट हो रहा है? जहां क्रिया नहीं है, कंपन का एहसास है। जहां आप क्रिया नहीं कर सकते लेकिन आपको कंपन का एहसास हो रहा है, वो कौन सी अवस्था? घंटा नाद के बाद जो कंपन की स्थिति रह जाती है, ऐसे ही जब साधक ओम बोलता है, हाँ जी, ओम के बाद अब आपको क्या कहूं, तुरीय अवस्था बोलता हूं। जो ओम बना है वो किससे बना है पता है? अ, उ और मा। ठीक है? अ क्या है? जागृत। और जागृत कैसी? ये कौन सी अवस्था आपकी चल रही है? आई थिंक सो, जागृत अवस्था होगी। जागृत अवस्था में व्यक्ति का विकास होता है। अच्छा, आप बोलिए तो कैसा होता है? बोलिए ना, आ बोलने से क्या हो रहा है? मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? खुल रहा है नहीं? खुल रहा है। ये जागृत अवस्था है जिसमें आदमी का विकास होता है। अच्छा, जरा ऊ बोलिए। अब क्या हो रहा है? अब अंतर क्या है पहले से? पहले जितना खुल रहा था अब उतना नहीं खुल रहा है, लेकिन बंद भी नहीं हो रहा है। पहले जितना खुल रहा था अब उतना खुल भी नहीं रहा है। क्या हो रहा है? खुल तो रहा है लेकिन वो बंद की ओर जा रहा है। ये हिरण्यगर्भ है, ये महातत्व है। हो गया? वो स्वप्नावस्था है, अजागृत अवस्था है। अपनी मिलाना। ये आपकी कौन सी अवस्था चल रही है? जागृत। जगत प्रपंच खुला पड़ा है, खूब विकास हो रहा है। ऊ में जगत है लेकिन ऐसा जगत नहीं है जैसा आपकी जागृत अवस्था में हो गया। दैट इज कॉल्ड ड्रीमिंग स्टेट। नाउ
माँ बोलिए, माँ के बाद कुछ बोलिए। माँ 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 में क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है? किसी का खुल रहा है? खुल रहा हो तो बताइए। आप बोल के देखिए जरा कुछ उसके बाद, उसी में आप बोल नहीं सकते। ये कौन सी अवस्था है? ये सुषुप्ति अवस्था है। ये सुषुप्ति अवस्था है। इन तीनों के बाद जो एक अवस्था है उसका नाम तुरीय है, जिसमें आप आनंद लेते हैं। समझ गया? वो तुरीय अ भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, मां भी नहीं है, तीनों से परे है। उसका नाम किशोरी जी है, उसका नाम जगदम्बा है, उसका नाम सीता है, उसका नाम तुरीय अवस्था है। और उस अवस्था में ही, कहने के लिए अवस्था कहना, उस अवस्था में ही यदि साक्षात्कार होना है तो भगवान का साक्षात्कार उसी अवस्था में ही हो सकता है। स्पष्ट हो गया? इसको बोले तुरीय। तो जो सीता है वो महाराज निर्वाण आत्यंतिक सुख की स्थिति है और एक सात्विक शांति है। इसलिए तुलसीदास जी सीता माता को आखिरी मोक्ष की जो शांति है, जिसको मैंने बोला आपको नैष्ठिकीम शांति बोलते हैं। एक और चीज पढ़ने में समझ में आई, ये जो जनक जी है महाराज, इनके बारे में, क्योंकि कन्या किसकी है? ये जनक सुता, जगत जनक जानकी। रामचरित मानस में महाराज आप पढ़ते होंगे कि जनक जी ने सीता जी को पाया और जनक ही सीता को पा सकते हैं, दशरथ सीता को नहीं पा सकते। कल इसका उत्तर मैंने दिया, याद आता है? क्योंकि दशरथ के चित्त में कामना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है, चौथेपन में किया है, विषय विराग अभी हुआ नहीं है। दशरथ की स्थिति है। जनक के मन में ओहो, कल मैं बोला सहज विराग रूप मन मोरा, एक वैराग्य बनाया जाता है। जनक जी के मन में कैसा वैराग है? सहज वैराग है। कोई कितना भी प्रलोभन दे दे, जनक जी की आंख जाती ही नहीं है वहां पे। यह सहज वैराग। ऐसे वैराग्यवान चित्त में ही सीता जी जन्म लेती हैं। ये अच्छा, अब लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज मुझे जो लगी, जनक जी सबसे पहले सीता जी को प्राप्त करते हैं। राम जी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। राम से मुलाकात कराने वाली कौन है? सीता है। आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते उस ब्रह्म के पास में। उस ब्रह्म से प्राप्ति के लिए पहले आपको प्राप्ति किसकी करनी पड़ेगी? सीता की। और जब सीता माता प्राप्त हुई, जनक जैसे लोग, ध्यान रखना, दशरथ जी ने कभी राम को ब्रह्म के रूप में देखा ही नहीं, और उल्टा उन्होंने मांगा उनकी माता जी ने। दोनों माताओं के साथ ऐसा हुआ। यशोदा जी ने भी यही गलती की, गलती क्या कहूं, मात्सल्य था। यही गलती कौशल्या जी ने की, यही गलती यशोदा जी ने की। भगवान को अपना स्वरूप दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? हमको कीजिए शिशु लीला, हमको आप ही बंद करो अपना नाटक। ये ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड आपके मुंह में है। याद आ रहा है? राम जी ने भी दिखाया, कृष्ण जी ने भी दिखाया। माँ है, कम से कम इनको तो दर्शन करा दें। माँ का इंटरेस्ट ही नहीं है। दशरथ जी को कभी इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान में। राम जी ने कभी भी अपना ब्रह्म स्वरूप उनके सामने नहीं रखा। लेकिन हाँ, जनक जी प्रबल वैराग्यवान व्यक्ति हैं महाराज। जनक जी महान योगी हैं। और गोस्वामी जी जनक जी के लिए जो कहते हैं वो मैं आपके सामने जरूर रख रहा हूं। ये देखिएगा, बाल कांड का दोहा नंबर 16 के बाद
कड़वो मिल गया चौको। जनक जी की जरा सीता जी कहाँ आती हैं, मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। प्रणव परिजन सहित विदेहु, थोड़ा सा ही बोले, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग महा राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। ये जनक जी, तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, महाराज लोग जनक जी को समझ नहीं पाए। जो स्थूल दृष्टि वाले लोग होते हैं, स्थूल बुद्धि वाले लोग, उनकी निगाह सिर्फ इसी तामझाम पर रहती है, सिर्फ तामझाम पर। और कभी तो क्या कहें, सन्यासियों पर भी आरोप लग जाता है, ये साधु ट्रेवल करता है, एयर से जाता है, यहाँ आता है, वैसे रहता है, क्योंकि आप जो देखना चाह रहे हो वही देख रहे हो, जो अन्य चीजें वो आपको नहीं दिख रही। जनक जी के साथ में भी ऐसा था, लोग उनको बोलते थे, महाराज ये कुछ लोग जिनकी स्थूल दृष्टि थी, जनक जी महान भोगी व्यक्ति है। क्यों भोगी भाई, तुमको क्या दिक्कत है? बोले आप देखते हो ये योगी है, क्या दिक्कत है योगी में? ये इतने सुंदर वस्त्र पहनता है। एक बार मुझे याद है, किसी मंजरी किसी परीक्षा में था, 2004 की बात है पास। तो एक किसी अच्छे फैमिली थे डॉक्टर्स, तो उन्होंने किसी ब्रेकफास्ट पे मैं गया था, बड़ी अच्छी चर्चा हुई, फिर उन्होंने कुछ फ्रूट्स खिलाए, तो पपीता हम लोगों ने खाया, तो उसको फोक से खाया। उसके बाद उनके जो अन्य लोग थे उनको ये शिकायत थी कि ये स्वामी होके फोक से खाते हैं। आप आरोप सुनते हैं। मेरा ये कहना था कि फोक के खा लेने से संन्यास खत्म हो जाता है, तो ऐसा संन्यास 2 कौड़ी का है। जो कुछ चम्मच से खा लेने से क्या खत्म हो जाता है? ये बोलिए तो साधु के, ये किस शास्त्र में लिखा गया कि ये साधु की लक्षण की फोक से दिखा है? अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी निगाह, अब हम लोग को ना, तो सोचिए जनक जी के लिए आरोप लगता है कि जनक जी ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे छबीले वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र, और ये तो बहुत ही भोगी हैं क्योंकि आभूषण धारण करते हैं, और सुनो महल में रानियां हैं, ये क्या योगी की निशानी? इतने सारे सुख इनके पास विराजमान हैं, लेकिन जो उनके लोग हैं वो जानते हैं ये महान योगी और तत्व ज्ञान से भरे हैं। कौन? चौपाई क्या हुई? जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जनक जी का अंतःकरण, एक उपमा दे रहा हूं, सुंदर आपको लगेगी। जनक जी का अंतःकरण ऐसा है जैसे मानो कि एक संदूक, बक्सा। आप ये क्यों कह रहे हैं बक्सा? बक्सा मैं इसलिए कह रहा हूं, बक्से में 2 हिस्से होते हैं, जैसे आप खोलेंगे ना तो एक अपर एक लोअर। ज्यादातर व्यक्ति को कौन सा हिस्सा दिखता है? सोच के देखना। ये अंतःकरण की पहचान है कि आपकी दृष्टि कहां रखना चाहते हो आप, और ये साधक के लिए बहुत बड़ी निशानी है, आप ध्यान रखना। और मैं जानबूझ के थोड़ा क्लिष्ट कर रहा हूं, भगवत गीता में ऐसी दृष्टि को अनसूयवे कहा है। गांठ बांध लीजिएगा। ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया भगवान ने
क्योंकि अर्जुन में एक गुण था, उसका नाम था अनसूयवे। अनसूयवे मतलब ये हुआ कि दोष नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस दोष पर ध्यान नहीं रखता हूं। इसको बोलते हैं दोष दृष्टि का अभाव। ये साधक के लिए गुण है, इसको चुन के मुट्ठी में रखिएगा। आप किसी भी गुरु, आचार्य, संत कहीं भी चले जाइए, यदि वो पंच महाभूत का होगा तो उसमें कुछ तो विकार होंगे। आपको क्या लग रहा है कि भगवान राम और शिव जी साक्षात आ जाएंगे यहाँ पे क्या? अरे पंच महाभूत का शरीर है तो उसमें कोई ना कोई विकार तो होगा ही होगा, लेकिन प्रश्न ये है तुम उस विकार को क्यों देख रहे हो? तुम उनकी अन्य चीजों को क्यों नहीं देखते? ये तो है ना बंसल जी, हम लोग भी तो स्वामी जी में क्या देखना चाहते हैं? जिसने जो देखा उसको वही मिला। जिसने जो देखा स्वामी जी में हमारे, उसको वही चीज मिली। अब आप अपने अपने देखो कि आप क्या क्या देखते थे। हम लोगों ने कोशिश की कि उनके वो जो ज्ञान पक्ष है, वो मननात्मक पक्ष है, वो वैराग्य का जो पक्ष है, वो संप्रेषण शैली जो है, वो वाक्यों के प्रति विन्यास कैसा होना चाहिए, अपनी बातों के प्रति गंभीरता कैसे व्यक्त करे और सच को कहना है। आप तो ये निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जनक जी के सर महाराज जो चौपाई बोली मैंने, जोग भोग मह राख्यं गोई राम विलोकत प्रगटे। जैसे ही इन्होंने राम निष्काम कर्मयोगी महाराज जनक जी ने राम जी को देखा। आहा, अच्छा राम जी को देख क्यों पाए? जब तक सीता जी नहीं आई तब तक राम जी को नहीं देख सकते थे। हिम्मत नहीं थी। और शक्ति किसने दी इनको? सीता जी ने। जिस तत्व की साधना आप कर रहे हो जनक जी, पिताजी, आज वो समय आ गया है, मैं आपको उस ब्रह्म से साक्षात्कार कराती हूँ। और वो ब्रह्म कोई और नहीं, भगवान राम है, जिसके लिए आप ऐसा जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे प्रथम दिन कहा था, बिना भक्ति के ब्रह्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। और जो वेदांती ऐसा कहता हूं महाराज, आप 1 सेकंड में त्याग दीजिए। कोई नहीं ऐसा जीवन में हुआ जिसने भक्ति ना की और ज्ञान प्राप्त किया। आपके सामने दृष्टांत है, अखंडानंद जी, चिदानंद जी, शिवानंद जी, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, हम लोगों के पूज्य गुरु जी, कितने भी वो बिजी थे जो पास में रहते होंगे, लेकिन वो जब तक शिव जी के पंचोपचार पूजा नहीं कर लेते, सब कुछ करने के बावजूद पंचोपचार पूजा जरूरी है, तो वो पागल थे क्या कि सो नहीं सकते थे क्या? महाराज किस वेदांत, आज पेपर वेदांत की बातें हो रही, भक्ति को एक किनारे फेंक दिया है और सूखे सूखे वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बुद्धि का विलास मात्र है और कुछ नहीं। जिसके चित्त में सीता जी और राधा जी आएंगी, वही राधा कृष्ण को मिलाएगी, वही सीता राम को मिलाएगी। जनक जी की इतनी साधना करने के बाद सीता जी ने मिलाप उनका किससे कराया? आराम से ब्रह्म साक्षात्कार कराया। अच्छा, एक तथ्य और आगे रखे चलो। महर्षि जनक महाराज पृथ्वी में हल चलाते हैं। ये थोड़ा सा सावधानी से तो सुनिएगा। पृथ्वी में हल चलाते हैं। अच्छा, जब पृथ्वी को जोता ना जाए, पृथ्वी को जोता ना जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीता जी कैसे मिली जरा देखना। सीता जी मिली किसको? जनक जी को। क्यों मिली? राम जी से मुलाकात करने के लिए। सीता जी मिली कैसे? वो घटना क्या है? वो घटना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण। आप यदि हल ना चलाओ, हल, तो पृथ्वी आपको कैसी दिखेगी? ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे,
और जब हम हल लगाते हैं तो हल लगाने से क्या होता है, उसका जो नुकीला सिरा होता है हल का, वो किस में जाता है, पृथ्वी में, और पृथ्वी में वो घर्षण करता है और फिर पृथ्वी कैसी बन जाती है, समतल। रामचरितमानस में महाराज जो सुमति है उसको भूमि शब्द कहा गया है, तो आपका ध्यान चाहूंगा और फिर इसको जोड़ता हूं कैसे। सुंदर जो बुद्धि है, उस दिन मैंने बात की, एक होती सुमति और एक होती है कुमति। और तुलसीदास जी बोलते हैं सुमति कुमति सबके उर रही। हम लोगों के पास दोनों चीजें हैं, कौन कौन सी, सुमति भी है और तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो सुमति है वो क्या है पता है, वो भूमि है। अच्छा, अब वो भूमि जब उसमें हल चलाया जाता है, उस सुमति में जब उस भूमि में हल चलाया जाता है, नुकीलापन किया जाता है, तब उस बुद्धि, उसको जिसको हम बुद्धि कह रहे हैं, सुमति कह रहे हैं, अब ऐसी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, या आपकी चलती भाषा में बोलूं, उस बुद्धि में पैनापन आ जाता है। और यह अनिवार्य है ब्रह्म अन्वेषण के लिए। कठिन लगेगा, सुनिए संगति। ब्रह्म अन्वेषण के लिए, साक्षात्कार करने के लिए पहली तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए हमने अभी एक जो विषय रखा है, बत्रा जी हैं नोएडा में जो विषय रखा है, बैलेंस बिटवीन द इमोशन एंड द इंटेलेक्ट, भावना और क्या कहेंगे, विचार, इनमें समन्वय है। हम लोगों के साथ है, या तो हम भावुक हैं तो भावुकी है, और उस भावना का दुरुपयोग होता है, लोग बेवकूफ बना के जाते हैं, और फिर हम रोते हैं, गाते हैं, फिर हम बोलते हैं हम तो भावुक हैं। ये भी पागलपन है, ये भी शास्त्र इसको अच्छा नहीं कहते। और यदि हम इतने बुद्धिमान हैं तो कोई बोलता भाई कि मर गया ये व्यक्ति, तो मर गया तो क्या हो गया, सबको मरना है। सी, ये बुद्धि, ये विचार है इनका, ये रूखापन है। किसी के दर्द हो रहा है, किसी के कष्ट है, तो आपको कष्ट का एहसास ही नहीं होता उसका। ऐसे भी लोग होते हैं बड़े विचारक, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ अच्छा व्यक्तित्व नहीं माना गया। पढ़िएगा, कंप्लीट पर्सनैलिटी का मतलब है द बैलेंस बिटवीन द इमोशन एंड द इंटेलेक्ट, भावना और विचार के बीच में समन्वय। वेदांत को दोनों चाहिए, भावना भी चाहिए और विचार भी चाहिए। इसलिए बहनों, एक तो है सुमति, सुमति हो गई भूमि, ठीक है। अब सुमति में ब्रह्म अन्वेषण के लिए क्या चाहिए, उस सुमति में हल चला हुआ होवे। हल चले होने का मतलब है कि वह बुद्धि कैसी होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए। याद है हम लोगों को गुरुकुल में स्वामी जी बहुत अपेक्षा करते थे कि जो छिपे रहस्य हैं और एक बार कहा जाए, वो बुद्धि में क्या हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। कम से कम वो ब्रह्मचारी से, साधु से ये अपेक्षा की जाती थी कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए, बहुत जल्दी तत्व ग्राहिनी होनी चाहिए, पकड़ में आना चाहिए कि सूक्ष्मता क्या है। और ऐसे लोगों के पास पहले था। द्विपाठी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, अग्निहोत्री, ये कौन है, यही लोग तो थे। 3 बार पाठ करने पे याद हुआ तो आपने क्या बोला, त्रिपाठी, एक पाठी, जिसको एक बार पाठ करने पर हुआ, जिनको 3 वेदों का ज्ञान हुआ, त्रिवेदी, जिनको 4 वेदों का ज्ञान हुआ, चतुर्वेदी, जिन्होंने अग्निहोत्री का जिक्र किया, अग्निहोत्री, जिनको सभी शाखाओं का ज्ञान हुआ, मिश्रित, वो मिश्र। आप इनके ऊपर जाना तो इसके पीछे क्या रहस्य क्या है।
बुद्धि में महाराज ब्रह्मा अन्वेषण राम की मुलाकात के लिए, और राम को यदि तात्विक रूप में पाना है, एक राम है अवध के राजापति, वो तो अलग है, तो लीलाधारी रूप। लेकिन यदि राम को ब्रह्म के रूप में चाहिए तो राम को ब्रह्म के लिए बुद्धि में क्या होनी चाहिए? सूक्ष्मता, सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, अब ये बुद्धि में पैनापन जिसको मैं बोल रहा हूं, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि पैनापन सदैव लाभकारी होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इस बुद्धि को कहाँ इन्वेस्ट करता है? खुरापात में। ये जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम करता है, आपको लगता है बेवकूफ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसकी बुद्धि में पैनापन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको आज एक शास्त्रीय उदाहरण देके चलता हूं। महाराज, शास्त्र में ये दो लोगों की पैनेपन की बात कही, वो मैं आपके सामने रखना चाहता था आज। एक जो पैनापन बुद्धि में है, वो बता सकते हैं उसका नाम किसी जीव जंतु का, जिसमें सूक्ष्मता भी है और पैनापन भी है? थोड़ा जीव की बात कर लेते हैं, विराम कथा कर रहा हूं ना, इसलिए इस पे थोड़ा तो सोचिए, मिल जाएगा आपको, जिसमें बड़ी सूक्ष्म दृष्टि भी है और हाँ उसमें पैनापन भी है। महाराज, उनका नाम है गीध। जो गीध मिला, गीधई दृष्टि अपार। गीध में दोनों चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो गीध में उड़ने की शक्ति बहुत प्रबल है, पंख है ना उसके पास में, तो पंख के जरिए, वो सामान्य पंख नहीं है जैसे कबूतर और चिड़िया के, तो वो अगाध गति से ऊपर की ओर क्या कर सकता है? उड़ सकता है। और गीध की जो दृष्टि है महाराज, हाँ वो कैसी है? शतयोजन। महाराज वो चीज देख सकता है। ध्यान रखिए, गीध ने ही सीता का पता बताया था, अगर आपको कहानी याद हो। लेकिन हास्यास्पद चीज देखिए, गीध इतने ऊंचे उड़ता है और गीध की दृष्टि अपरंपार है, लेकिन उसकी दृष्टि कहां होती है? मरे हुए जीव जंतु पर। सावधानी से उड़ रहा है ऊपर, उसकी दृष्टि में पैनापन भी है। हम लोगों के पास भी ऐसा ही है, बुद्धि में पैनापन भी है, उड़ने की शक्ति भी है, लेकिन हम चाहते क्या है? वही जली कटी लाश को ही तो कौन खाता है? गीध ऊपर से देखता है और वहां से नीचे आकर उस लाश को क्या करता है? काट पीट के लेके। उस सूक्ष्म दृष्टि का हुआ क्या? इसका फल क्या मिला? लाश को और मुर्दापन को खाना, है ना? लेकिन उस पैनेपन की उस पंख की सार्थकता गीधराज ने करके दिखाई कि उसने सीता की क्या की खोज की। ये सीता से संबंधित चीजें हैं, इनको जोड़ जोड़ के रखना। उस पैनेपन की और उस उड़ने का फल क्या हुआ? जनरली जो व्यक्ति के पास ये खूबसूरती है, वो रोटी पानी और जरा सा मकान और जरा से बढ़िया फ्लैट और बड़ी गाड़ी, बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं है, सोच ही नहीं सकता। तुलसीदास जी बोलते हैं, इसी पैनेपन से तुम चाहो तो राम का साक्षात्कार भी कर सकते हो। इस गीधराज ने किया, सीता की खोज की। किसने? गीध। याद आ रहा है आपको पूरी कथा? और एक और दृष्टांत लेके समाप्त करूं। एक व्यक्ति और
जिनकी बुद्धि में भी महाराज जबरदस्त पैनापन था, उनका नाम है शुक्राचार्य। पैनापन जामवंत में नहीं था, शुक्राचार्य। अब उनकी दृष्टि की बात करता हूं। भगवान वामन बन के आए, अभी आपने भागवत सुनी हो, वामन होता है। शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, हे बलि सतर्क, ये मूर्ख बना रहा है ब्रह्मचारी, ये मूर्ख बना रहे हैं ब्रह्मचारी, ये साक्षात भगवान विष्णु है। कौन कह रहा है? शुक्राचार्य। बलि कहते हैं भले ही ये साक्षात विष्णु है, अगर मुझे विष्णु को भिक्षा देनी पड़ती है तो मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि मैं अब संकल्प कर चुका हूं, और यदि मैंने संकल्प कर लिया है मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये विष्णु है, ये किसने बताया? आप दृष्टि देख रहे हो, बलि नहीं पहचान पाए, किसने पहचाना? आप गुरु देखो शिष्य से कितना प्रेम करता है। गुरु कह रहे हैं ये सब लूट के लेके चला जाएगा, ये छलिया है, इसके शुरुआत का इतिहास ऐसा रहा है, और तुम अभी भी नहीं चेत रहे हो। मैं कह रहा हूं कि तुमको छल जाने दो। गुरु को लगा ये तो पगला गया। अब देखो गुरु कैसे करते हैं। संकल्प लेना है तो व्यक्ति क्या करता है पता है? हाथ में कुश लेता है, कुश, और गुरु क्या करते हैं? जल डालते हैं, जल और कुशा लेकर फिर क्या ले लिया जाता है? संकल्प। अब जब वो जल डाल रहे थे तो जल बाहर ही नहीं आ रहा था। शुक्राचार्य ने सोचा कि मैं इसकी टोटी में बन के बैठ जाता हूं, जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प ही नहीं हो पाएगा, और संकल्प नहीं हो पाएगा तो राजा बलि बच जाएगा। और शुक्राचार्य जी कहाँ चले गए? उसकी पानी की, समझते क्या उसको बोलते हैं, नली, टोटी से। भगवान कितने खुरापाती हैं महाराज। अरे तुमको तो दान मिल, तुम शांति से खड़े रहते, बोले पानी नहीं आ रहा है। गए और उसी का जो कुश था उसमें उन्होंने मारा टोटी में उसके, और उसमें कौन बैठा था? तब से शुक्राचार्य जी की आंखें रहेगी, याद रख लेना। तब से शुक्राचार्य जी की, और इसीलिए उस बुद्धि को क्या कहा जाता है पता है? कुशाग्र बुद्धि। तब से उस बुद्धि का नाम क्या पड़ गया? कुशाग्र बुद्धि। ये पैनापन किसमें था? ऐसा पैनापन लोगों के पास रहा है, मैं ऐसा दिखाना चाहता हूं। लेकिन इस पैनेपन का उपयोग ध्यान रखना, मतलब शुक्राचार्य जी के दो नेत्र थे। एक नेत्र का नाम था ज्ञान और दूसरे नेत्र का नाम था वैराग्य। बोले शुक्राचार्य जी आप में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप में वैराग्य नाम की चीज, क्योंकि आपको डर लगता है यदि बलि का साम्राज्य चला गया तो फिर मेरा भी साम्राज्य, क्योंकि मैं किसका गुरु हूँ? राक्षसों का गुरु हूँ। तो मैं आपकी एक आंख सदैव के लिए क्या करता हूँ? फोड़ता हूँ। और तब से शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताऊं, अभी भी मेरी समाप्त नहीं होती इसी तरह से कैसे करें, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा है। जनक जी कुशाग्र बुद्धि के हैं। जनक जी में सूक्ष्मता कूट कूट के भरी हुई है। ऐसे अंतःकरण में जिसमें ऐसी पैनापन हुए, जिसमें ऐसी सूक्ष्म बुद्धि हुए, ऐसे साधक के चित्त में ही शांति का जन्म होता है। और वो कैसी शांति? नैष्ठिकी शांति। आगे की बात कल करेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं बोलूं, आप बोलूं। ये ज्ञान लेने का आज ये 5वां दिन है। 2 दिन बाद, मतलब 24 तारीख को आप भी इस बात से सहमत होंगे
जो सबसे संभालने वाला एज ग्रुप है वो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, जिन पे पूरा देश नहीं विश्व का सब चीज टिका हुआ किस पे है, उन पर। सिर्फ उनकी दृष्टि को बदलना है। वो दृष्टि बदलने को तैयार है, मैं आपसे बताऊं। पर उनकी एक शर्त है कि जो भी चीज उनको बताई जाए वो साइंटिफिक बताई जाए। मैं ऐसे लोगों के बीच में खूब रहता हूं। सूर्य को पानी क्यों दें, मंदिर में परिक्रमा क्यों करें, क्यों आप बोलते हो प्रसाद लेके जाओ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि उस जानकार व्यक्ति को भी ये पता होना चाहिए, और जब आप साइंस से उनका उत्तर देंगे तो मैं आपसे बताऊंगा उनकी निष्ठा आपसे ज्यादा बनती है। किसकी? लोगों की। स्पेशली जो हमारा युवा वर्ग है, उसके सुधार के लिए, उसको दिशा देने के लिए हमने 24 तारीख को उनसे एक प्रोग्राम रखा है उनके लिए। उनके अंदर छिपी हुई शक्ति को क्या करना, बाहर लाना, और उनके कुछ संशयों को सॉल्व करना। सबसे बड़ी रुकावट कौन? उनके माँ बाप। अब उनको क्या लगेगा, साधु के पास जा रहा है तो साधु बन जाएगा। स्वामी जी, साधु बनना इतना आसान है क्या? क्या आप साधु के साथ रहोगे तो साधु बन जाओगे क्या? लेकिन इसलिए 24 तारीख को हमने एक यूथ मीट जैसी एक रखी है, जिसमें हमने उनके पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं कि वो भी देखें कि हम उनके बच्चों से क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या करेंगे, और उनके जो प्रश्न उत्तर होंगे उसको भी मैं सॉल्व करूंगा और अपनी बात भी उनके सामने रखूंगा। ये परिचर्चा होगी 24 तारीख को, और समय होगा 11 बजे से 1 बजे तक। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग मिले आपको, और हम तो कह रहे हैं आप उनको भेजिए, कोई फीस तो हम उनसे ले भी नहीं रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ले रहे हैं, आप उनको भेजिए। हो सकता है किसी का जीवन क्या होता है, बदल जाए, कुछ चीजें उसको क्लिक हो जाए। तो 24 तारीख को आप उन बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को और उनके पेरेंट्स को भी साथ में लाइए। हम लोग आश्रम में यहाँ एक प्रोग्राम करेंगे 11 बजे से 1 बजे। दूसरा, आपको पंकज जी ने बताया है कि हम लोग पुरी में जो भागवत कर रहे हैं वो 29 जनवरी से है। आप अगर इच्छुक हैं, क्योंकि मुझे वहाँ फ्री होल्ड कुश्ती जैसा मिले, 2 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम, और मेडिटेशन। शहर में रहते हैं तो भागा दौड़ 3 घंटे का ही पढ़ा पाते हैं। वहाँ एक तो भगवान की साक्षात नगरी जगन्नाथ की, उस धरती पर अगर कुछ गुणगान भगवान का कर सकें और तात्विक रूप से उसको देख सकें समय के साथ, तो ये मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, भगवान को सुनाएं। तो ये 29 जनवरी से 4 तक 7 दिन का ऐसा प्रोग्राम पुरी में है। अगर आपको लगता है तो आप सिद्धार्थ ऊपर हैं, किसी से बात करके रजिस्ट्रेशन इसलिए कीजिए क्योंकि हमको बहुत जल्दी वहाँ कमरा बुक कराना होगा, जिससे कि एक कमरे में 2 लोग रहेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर है, सत्संग भी वहीं नीचे हॉल में होगा। तो लोगों को जो समस्या होती है घुटने की, ऊपर नीचे आने की, ऐसी कोई समस्या वहाँ पर नहीं होगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, स्थान इसलिए सीमित है क्योंकि हम लोगों का एरिया तो है नहीं कि इससे बढ़वा लें कमरे। तो जिससे बात की है वो 25-30 कमरे ही दे सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए किसी को, तो अपना स्थान अति शीघ्र बुक कराइए। धन्यवाद।